सादर जय गुरुदेव। स्वागत है आपका वैज्ञानिक चैनल मनोज्योतिष भाई CS पटाक में। मैं हूं अनुराधे। जैसा कि सर्वविदित है, कल से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। भगवती की ऐसी कृपा बरसी है कि कुछ एक विशेष मंदिर मध्य प्रदेश में खुल भी रहे हैं। अब भक्तगण जो है, साधकगण जो है, वो आसानी से भगवती दुर्गा के दर्शन कर पाएंगे। ये ऋतुओं का संधि काल है। अभी अभी गर्मी गई, उसके बाद फिर बारिश आई, बारिश गई, अब शरद ऋतु आने वाली है। इस दौरान हमारे शरीर ने काफी कुछ झेला। तो ये ऋतुओं का संधि काल होता है। इसे वैज्ञानिक तरीके से यदि हम समझे तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकृति के साथ हम हमारे शरीर को संतुलित कर लें, जिससे कि आने वाला जो वर्ष हो ये उत्तम बीते, बेहतर बीते। साथ ही नवरात्र जो होते हैं वो परमपिता परमात्मा की, ईश्वर की जो स्त्री प्रकृति जो है, ये उसको समर्पित होता है। इसमें 3 महाभूत जो गुण होते हैं उनका विशेष महत्व होता है, जिन्हें तमस और रजस और सत्व कहा जाता है। दक्षिण भारत में नवरात्र जो होते हैं मुख्यतः 3 दिवसीय होते हैं। अब ट्रेंड चेंज हो गया है, अब 9 दिवसीय प्रारंभ हो गए हैं। अब 9 दिवसीय होते हैं। नवरात्रि संस्कृत शब्द है। 9 मतलब 9, रात्रि मतलब रातें। तो 9 रात और 10 दिन अमावस्या के बाद प्रारंभ होता है। इस दौरान नवरात्र में दुर्भाग्य को दूर भगाने के लिए हम क्या उपाय करें, ऐसे क्या उपाय करें जिससे घर में बरकत हो, ऐसा हम क्या उपाय करें जिससे कि यदि कोई बड़ा संकट है तो वो टल जाए, हम ऐसा क्या कर सकते हैं। आइए हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर में बरकत को लेकर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन पैसा नहीं आता, बरकत नहीं रहती, धन बढ़ता नहीं है, इकट्ठा नहीं हो पाता, तो हम क्या करें। नवरात्र के पहले दिन से आप प्रारंभ करेंगे। श्री यंत्र को सामने रखेंगे पूजन स्थल पर और ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, इस मंत्र की 11 मालाएं आप नित्य प्रति करें। यदि श्री यंत्र स्फटिक का हो तो सर्वोत्तम, आपको बहुत बेहतर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। और यदि स्फटिक का नहीं मिल पाता है तो जो आसानी से उपलब्ध हो जाए वो आप करिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि घर में बरकत नहीं होना ये एक बड़ा दोष माना जाता है, एक बड़ा दुर्भाग्य जो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए ये जो प्रयोग है ये आपको लंबे समय तक करना होगा, तब कहीं जाकर आपको इसके सुखद परिणाम मिलेंगे। साथ ही यदि आपकी कोई पार्टनरशिप है, उसमें उलझने चलती है, उसमें परेशानी आती है, तो आपको ये उसमें भी काफ़ी उसके लिए भी काफ़ी ये लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही आपके बहुत सारे काम है जो बनते बनते अटक जाते हैं। बच्चों का शादी ब्याह नहीं हो पाता, रिश्ता बातचीत 17 जगह चलती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए रात्रि में निश्चित काल कहते हैं, रात्रि 8:30 से लेकर प्रातः 2:30 तक जो समय होता है रात्रि का, ये निश्चित काल कहलाता है। इस दौरान निश्चित काल में जो भी आपको मंत्र आता हो, आपके कोई इष्ट हो, आपके कोई गुरु हो, उस मंत्र का आप जप करें। 9 दिन जब आप ऐसा करेंगे, टाइम ड्यूरेशन जो भी हो, आप 1 घंटे बैठ पाएँ, 2 घंटे बैठ पाएँ, 3 घंटे बैठ पाएँ, पूरे निश्चित काल का आप उपयोग कर लें। तो यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो इससे जो आपका दुर्भाग्य है वो आसानी से पीछा छोड़ देगा। अंतिम और सर्वमान्य और एक बहुत अद्भुत मैं आपको प्रयोग बताना चाहता हूँ नवरात्रि के शुभ अवसर पर। सारे जो लोगों खुशहाल हों, प्रसन्न हों, सुखी जीवन जिए, वैभवशाली जीवन जिए, ऐश्वर्यवान जीवन जिए, ऐसी मेरी कामना है। नवरात्र के पहले दिन से आप एक प्रयोग करना प्रारंभ करिए, एक उपाय करना प्रारंभ करिए। ये प्रयोग नहीं, ये वास्तव में उपाय है। ये सप्तशती का है। सप्तशती का मतलब होता है, सप्त मतलब 7, शती मतलब 100, तो जिसमें 700 प्रयोग हों, जिसमें 700 श्लोक हों। ये जो 700 श्लोक हैं, ये 700 प्रकार के कष्टों को, 700 प्रकार की बाधाओं को शमन करने का, नाश करने का क्षमता ये रखते हैं, का पावर ये रखते हैं।
संकट है या कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान आप कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको चाहिए कि सप्तशती का आप पाठ करिए वाकार विधि से। जब वाकार विधि से आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपके बड़े बड़े जो संकट हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसे बहुत जीवंत उदाहरण मेरे पास ऐसे प्रमाण मैंने देखे हैं। वकार विधि क्या होती है आप थोड़ा समझ ले पहले, कि पहले दिन सप्तशती में कुल 13 अध्याय होते हैं, तो पहले दिन आपको 1 अध्याय करना है, पहले वाला। दूसरे दिन आपको 2 अध्याय करना है, दूसरा और तीसरा। तीसरे दिन आप सिर्फ 1 अध्याय करेंगे, चतुर्थ अध्याय। चौथे दिन आपको 4 अध्याय करना है। जो 4 अध्याय हैं वो होंगे आपके 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें। ये जो 4 अध्याय आप इनका पाठ करेंगे। 5वें दिन पुनः क्रम चालू होगा और आप 2 अध्याय का पाठ करेंगे। तो ये जो 2 अध्याय ये होंगे आपके नवम और दशम। 6ठे दिन की यदि हम बात करें तो 6ठे दिन फिर वापस 1 अध्याय आपको करना है, एकादश अध्याय। षष्ठी की हम बात करें, जो हमारा जो क्षमा कीजिए, 6ठे दिन तो आप सिर्फ 1 ही अध्याय का पाठ करेंगे, एकादश अध्याय का। 7वें दिन जो है आपको बाकी के जो शेष अध्याय बचे हुए हैं 12वां और 13वां अध्याय, उसका आप पाठ करेंगे। ये क्रम होगा 7 दिनों का। अब 8वें और 9वें दिन आपको संपूर्ण जो सप्तशती है उसका पाठ करना चाहिए। तो ये जो पैटर्न है, ये जो पद्धति है, ये जो मेथोडोलॉजी है, ये वाकार विधि कहलाती है। इससे पाठ करने से आपके बड़े बड़े जो संकट है, बड़े बड़े जो दोष हैं, बड़े बड़े जो रोग हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। साथ ही इस और भी कुछ करना चाहते हैं आप, ये अगर आपको कठिन लगता है, इसके अलावा कुछ आप करना चाहते हैं, तो सप्तशती का आप नित्य पाठ करिए, लेकिन संपुट विधि से करिए। अब आवश्यक ये है कि पहले आप ये समझ लीजिएगा कि जो संपुट विधि होती है वो होती क्या है, संपुट विधि से कैसे पाठ किया जाता है, ये आपको एक बार समझ लेना चाहिए। यदि आप इसे समझ पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आप करके देखिए, निसंदेह परअम्बा भगवती की आप सभी पर कृपा बरसेगी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। भगवती आपके घर आए, माता रानी आपके घर आए, हजारों हजारों सुख समृद्धि और संतुष्टि के आपको आशीष प्रदान करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं मेरे आने वाली वीडियो के लिए। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए, तब तक के लिए सादर जय।